जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही है, वर्ल्ड वार 3 चल रहा है। कईयों दिन गुजर चुके हैं लगभग 3 महीने के करीब में ये दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि घड़ी से आवाज़ आ रही है टिप 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 टिप, यानी कि ईरान का वक्त करीब आ रहा है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। तो दोस्तों, ये वक्त आ चुका और वक्त चला भी गया, तो फिर कहते हैं सीज़ फायर एक्सटेंशन किया जाए। ऐसा लग रहा है कि कभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये दरख्त से वो दरख्त पर जंप मारते हैं और उस दरख्त से इस दरख्त पर कूदते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा था चाइना के दौरे से पहले ही ये मसला हल हो जाएगा, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। वक्त आ गया, घड़ी की जो है आवाज़ टिप 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 ख़त्म हो चुकी, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं सके और उन्होंने कह दिया कि सीज़ फायर को एक्सटेंशन कर रहा हूँ। और कहते हैं कि गल्फ़ के लीडर्स उनकी बात को जो है सामने रखकर मैं सीज़ फायर को एक्सटेंशन कर रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। फिर चाइना को जाते हैं, चाइना से आने के बाद फिर जो है कहने लगते हैं, फिर बड़बड़ाने लगते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी और उनकी बातचीत अब बॉर्डर पर आ चुकी है। हमारी और उनकी बातचीत अब लक्ष्मण जो रेखा होती है, जो दायरे के बाहर नहीं जाना, लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा के बॉर्डर पर आ चुकी है। अब जो है बातचीत जो भी है हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे बड़े प्लान्स कर रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े प्लान्स कर रहा हूँ कि पूरा ईरान एक ही झटके में ख़त्म हो जाए, ऐसा जो है प्लान कर रहा हूँ। तो कभी कहते हैं कि मैं जो चाहूँ, मैं जो बोलूँ वो इज़राइल के नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। मैं जैसा चाहूँ, मैं जिस तरह से बात करूँ, मैं जो बोलूँगा वो जो है इज़राइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। कितने भोगला गए हैं, कितने डरमुला गए हैं, कितना डर उनके अंदर है। कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का कहूँगा वो जो है हमला करेंगे। कहाँ गई डोनाल्ड ट्रंप की वो हिम्मत, कहाँ गई डोनाल्ड ट्रंप की वो बातें, जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे। तो इधर से ईरान की तरफ से एक बात आ रही है, ईरान के जो है, ईरान के बड़े लीडर्स जो है कहते हैं अगर छोटा भी हमला हुआ, अगर छोटा भी हमला हुआ तो ऐसे सरप्राइज़ देगा ईरान, यानी कि ऐसा जो है सरप्राइज़, ऐसा सबको ऐसा ताज्जुब में डाल देगा ईरान, पूरी दुनिया को, कि ऐसा जो है ऐसे हालात जो है लाकर ठहरा करूँगा कि जिसकी हद नहीं। किस तरह करेगा, क्या करेगा, वो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ईरान के बड़े ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऐसा सरप्राइज़ देंगे, ऐसा ताज्जुब कर देंगे अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को और उनके पूरे चाहने वालों को और बेंजामिन नेतन्याहू को, सबको, कि वो सोच भी ना सके होंगे, वो सोचे भी ना होंगे कि उस तरह के सरप्राइज़ उनको जो है मैं दूंगा अगर एक छोटा हमला भी ईरान के ऊपर हो जाएगा तो दोस्तों, पाकिस्तान एज ए मीडिएटर जो कि दरमियान में बना हुआ है, पाकिस्तान इनकी बात उधर तक पहुंचाता है, उनकी बात इधर तक पहुंचाता है। तो पाकिस्तान लगातार जो है इस कोशिश में है कि दोनों के दरमियान में सुलह हो जाए। तो पाकिस्तान के जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी जो है उधर जो है हेड, यानी कि उधर रवाना होने के लिए जा रहे हैं ईरान की तरफ के, जो है बातचीत बन जाए और यह जो है जंग रुक जाए। तो दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड प्रेसिडेंट जो है एक मैप, गल्फ़ का एक मैप रिलीज़ करते हैं, गल्फ़ के पूरे कंट्रीज़ का मैप, यानी कि जीसीसी के कंट्रीज़ का पूरा मैप रिलीज़ करते हैं। उस मैप के ऊपर जो है वो अपना फ्लैग, यानी कि अमेरिकन कंट्री का जो है फ्लैग डालकर जो है मैप रिलीज़ करते हैं कि देखो हमारी ताकत कितनी है, देखो हमारी शौकत कितनी है, देखो हमारी शान किस तरह की है, बोलकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये मैप रिलीज़ करते हैं। तो ईरान की तरफ से जो है बयान आता है कि मैपों से डरने वाले कोई भी नहीं,
एक छोटा भी धक्का लगा तो ऐसी ऐसी सरप्राइज़ देंगे कि जो है अमेरिका पूरे लाइफ में जो है नहीं भूल पाएगा, ऐसे जो है हालात उनको करेंगे। तो दोस्तों क्या आपकी राय है, कहाँ तक जाएगा ये हालात, कहाँ तक जाएंगे ये बात, कहाँ तक बन पाएगी ये बात, तो आप जो है कमेंट करना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।